फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्याएं 1 से 19 तक। कुलपति इब्राहिम का बलिदान। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने एकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ जिस पहाड़ पर मैं तुम्हें बताऊंगा, उससे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांध कर 2 नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए, आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा, ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उससे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उससे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उससे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उससे अपने पुत्र के बदले
बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया, तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटे और वे सब बेएरशेबा चले गए और इब्राहिम वहां रहने लगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मेरे हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा, क्योंकि उसने मेरी पुकार सुनी। जिस दिन मैंने उसकी दुहाई दी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं शोक और संकट से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, हे प्रभु, मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। प्रभु न्यायी और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है। मैं निसहाय हो गया था और उसने मुझे बचा लिया। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। अनुवाक्य। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग घाट पर पड़े हुए
एक अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्री मन ही मन सोचने लगे, यह ईश निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है, तब वह अर्धांग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 से है, पद संख्याएं 1 से 19 तक। यह बाइबल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके बारे में हम लोग महीनों तक मनन कर सकते हैं। यह कलाकारों के लिए, बड़े बड़े आध्यात्मिक नेताओं के लिए महत्वपूर्ण एक घटना है। इसके बारे में कई लोगों ने कई ग्रंथ लिखे हैं, कई कलाकारों ने बहुत सारे पिक्चर बनाए हैं। इब्राहिम का बलिदान, और हम जानते हैं कि 100वें साल में इब्राहिम को एक लड़का बच्चा मिला था, एक पुत्र मिला था। अब वह सयाना हो जाने पर ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने पुत्र को, परम प्रिय पुत्र को, इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहाँ एक पहाड़ पर, जिसे मैं तुमको दिखा दूंगा, उस पहाड़ पर उसकी बलि होनी चाहिए। इब्राहिम तैयार हो गया और उसने अपने पुत्र इसहाक को और 2 नौकरों को बुला भेजा। अपने गधे पर लकड़ी सब बांधकर, हाथ में छुरा और आग सब लेकर वे सब मोरिया देश की ओर चल पड़े। वहाँ 3 दिन की यात्रा के बाद उस पहाड़ को इब्राहिम ने देखा। इब्राहिम ने नौकरों को बताया, गधे के साथ तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं अपने पुत्र इसहाक के साथ वहाँ ईश्वर की आराधना कर हम लोग लौट आएंगे। और उस पहाड़ के ऊपर बलि करने के समय जब इब्राहिम ने अपने हाथ में छुरा उठा लिया, तो ईश्वर के दूत ने दर्शन देकर मना किया। और दूत का कहना था, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। और आगे ईश्वर का वादा है, जो महत्वपूर्ण वादा है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। तो भाई और बहनों, इस महत्वपूर्ण घटना के द्वारा हम सबसे पहले क्या सीखे? हमें
याद रखनी है कि इब्राहिम के समान हमारी भी परीक्षाएं होती है। सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर ने हमको जो कुछ दिया है उसको ईश्वर की देन, ईश्वर की संपत्ति समझकर हमें उसका प्रयोग करना है। बाइबल में ईश्वर कहता है, सब कुछ मेरा है, मैंने अपने हाथों से ये सब बनाया है। हमें जो कुछ मिला है वह सब ईश्वर की देन है। ईश्वर की कृपा से हम सबों को यह सब मिले हैं। इसलिए हमें अपनी प्रिय संपत्ति को या प्रिय व्यक्तियों को चढ़ाना है, ईश्वर के सामने समर्पित करना है। हमारी परीक्षाएं होती है, हमको भी अपनी प्रिय वस्तुओं को सब त्याग देना पड़ेगा, तभी ईश्वर से हमारा रिश्ता गहरा होगा। याद रखें असीसी के संत फ्रांसिस को, वे बहुत धनी थे। उसका पिता व्यापारी था और बहुत धनी था। वह अपने पुत्र को एक धनी व्यापारी बनाना चाहता था, लेकिन फ्रांसिस ने वह सब छोड़ दिया और उसका पिता गुस्सा में आकर उससे कहता है कि तुम्हारे शरीर पर जो कपड़े हैं वो भी मेरे हैं। और फ्रांसिस ने अपने धर्माध्यक्ष के सामने सब कुछ उस पिता को दे दिया, अपने कपड़े तक, और नंगा होकर निकल पड़ा। प्रभु के लिए जीवन बिताने लगा और पिछले 800 सालों से यह महान व्यक्ति असीसी के संत फ्रांसिस मानव इतिहास को, मनुष्यों को प्रेरणा देता रहता है। उसी तरह हम कई महान संतों को देखते हैं। लोयोला के संत इग्नासियस, संत फ्रांसिस जेवियर और उसी तरह के महापुरुषों ने सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। वे प्रभु की सेवा के लिए, मनुष्यों की सेवा के लिए निकल पड़े। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने प्रिय पुत्रों को, पुत्रियों को प्रभु के लिए अर्पित करना है। अपनी संपत्तियों को प्रभु की समझकर उनके साथ व्यवहार करना है। हम इस दुनिया में मालिक नहीं है, हम परदेशी और प्रवासी हैं। हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। इसलिए सब कुछ ईश्वर की संपत्ति, ईश्वर की देन समझकर हमको जीवन बिताना होगा। और दूसरी बात यह है, इब्राहिम ने ईश्वर की बात मानी। वह अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ईश्वर की बात मानकर उसने एक मेढ़े को बलि स्वरूप चढ़ा दिया। लेकिन हम जानते हैं कि नए व्यवस्था में पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलि चढ़ाया। इसलिए ये अंतिम वचन, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। यह प्रभु यीशु में पूरा हो गया है। इब्राहिम की संतति के रूप में प्रभु यीशु इस दुनिया में आए। उन्होंने हम सबों के पापों को अपने ऊपर लेकर स्वयं बलि चढ़ाया। ईश्वर की इच्छा और योजना थी कि जो कार्यक्रम इब्राहिम ने शुरू किया वह प्रभु यीशु में पूरा हो जाए। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 24 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। तो प्रभु यीशु ने हमारे सारे पापों को मानव जाति के
सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया है, जिससे हम पापों से मुक्त होकर ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 11 और संख्याएं 17 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उन्होंने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गए थे। यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए, यीशु मसीह के लिए और हम सबों के लिए प्रतीक था। तो ग्रंथकार का कहना है, हमें इब्राहिम के समान विश्वास करना है। सब कुछ विश्वास की दृष्टि से देखकर आगे बढ़ना है और समय समय पर इसी तरह की परीक्षाओं में विश्वास के साथ हमें सब कुछ समर्पित करना है, ईश्वर के लिए जीना है। इब्राहिम का विचार था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए वो तैयार हो गया, इसलिए उसको इसहाक वापस मिल गया। इसी तरह हम लोग पवित्र ग्रंथों में पढ़ते हैं, जब हम लोग इस दुनिया को पूर्ण रूप से छोड़ देते हैं, प्रभु के सामने समर्पित करते हैं, तो सब कुछ हमारा ही हो जाता है। क्रिस्त अनुकरण का ग्रंथकार कहता है, जो इस दुनिया को पूर्ण रूप से त्याग देता है, उसे लगता है सब कुछ उसी का है, लेकिन वह दूसरे दृष्टिकोण से इस दुनिया की वस्तुओं का प्रयोग करेगा। वह निस्वार्थ होकर इस दुनिया में जीवन बिताएगा। जो हम लोग समर्पित करते हैं, वह आशीर्वाद के साथ ईश्वर हमको लौटा देगा। इसलिए हम निस्वार्थ होकर जीवन बिताए, विश्वास के साथ जीवन बिताए। असीसी के संत फ्रांसिस ने सब कुछ छोड़ दिया, सबों को प्रभु के लिए त्याग दिया, तो वे मानव मुक्ति के लिए, सबों की भलाई के लिए, प्रभु के प्रेम के लिए वे निकल पड़े। और उसी तरह लोयोला के संत इग्नासियस ने अपने महल सब छोड़ दिया, तो वे प्रभु के सेवक के रूप में कलीसिया के पुनरुद्धार के लिए अपना जीवन बिताने लगे। फ्रांसिस जेवियर ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने भविष्य को एक प्रोफेसर के रूप में पेरिस विश्वविद्यालय के सारे कार्यक्रमों को सब छोड़ दिया, तो प्रभु के लिए वे मिशनरी बन गए। वे यहाँ हिंदुस्तान तक आ गए। उनको हम कितनी भक्ति से याद करते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम लोग सब कुछ समर्पित करते हैं, तो ये सब प्रभु के हैं और हम प्रभु के परिवार के सदस्य के रूप में इन सबों के साथ जीवन बिताएंगे। यह कृपा हम मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु के पास ले आए। उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने उस रोगी से कहा, बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यह सुनकर फरीसी और शास्त्री लोग सब यीशु की आलोचना करने लगे और उनका भीतर उनका कहना था कि यह ईश निंदा करता है, ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। उनका विचार जान करके यीशु ने उन लोगों से पूछा, अधिक सहज क्या है तुम लोगों के लिए, उठो और चलो फिरो। किंतु
प्रभु यीशु ने उन सबों के सामने अपनी महिमा, अपनी शक्ति प्रकट की। उस रोगी से कहा, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। वह सबों के सामने उठ खड़ा हो गया, अपनी खाट उठाकर वो घर चला गया। इस चमत्कारी चंगाई के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखना है। सर्वप्रथम हमें उनके विश्वास पर ध्यान देना है। उस अर्धांग रोगी को लाने वाले कुछ लोग थे, उनका विश्वास। प्रभु यीशु एक विश्वासियों का समुदाय बनाना चाहते हैं, विश्वासियों की कलीसिया। प्रभु यीशु एक समुदाय चाहते हैं, एक कलीसिया चाहते हैं, विश्वास करने वालों की कलीसिया। विश्वास करने वाले अन्य कई लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए महान कार्य कर सकते हैं। याद रखें, पुनर्जीवित प्रभु यीशु अधिकांश एक दल में, समूह में प्रकट हो गए। जैसे पुनर्जीवित यीशु उसी दिन शाम को अपने शिष्यों के सामने प्रकट हो गए, और उसी तरह जब शिष्य लोग मछली मारकर हार गए थे, समुद्र के किनारे प्रभु यीशु सबों के सामने प्रकट हो गए। प्रभु यीशु मानव जाति की मुक्ति चाहते हैं। वह एक छोटे दल से शुरू हो सकता है, लेकिन उसका विस्तार होना है। विश्वासियों का एक समुदाय वो बढ़ता जाए, यह ईश्वर की इच्छा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु ने यह पाप क्षमा करने का अधिकार कलीसिया को दिया है। आज के सुसमाचार का अंतिम वचन यह है। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। प्रभु यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। और उसके बाद उन्होंने कहा, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु यीशु ईश्वर है, ईश्वर को पाप क्षमा करने का अधिकार है, और प्रभु यीशु ने यह अधिकार कलीसिया को दिया है। कलीसिया विशेष रूप से पुरोहितों को और धर्माध्यक्षों को और कार्डिनलगण, संत पापा को यह अधिकार देती है। कलीसिया के कुछ विशेष चुने हुए लोग पाप क्षमा कर सकते हैं। यह ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। साथ साथ हम याद रखें, पाप के कारण कई लोग बीमार पड़ सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते, या बाइबल नहीं सिखाती कि सभी रोगी पापी हैं, लेकिन पाप और रोग के बीच में एक रिश्ता है। स्तोत्र 107 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। कुछ लोग, सबके सब नहीं। वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। तो कुछ लोग बीमार पड़ने के कारण पाप है, अधर्म है। पाप क्षमा मिलने पर, पाप स्वीकार कर पाप क्षमा प्राप्त करने पर कई रोगी चंगे हो जाते हैं।
यह एक सबूत है, एक आश्वासन है कि कलीसिया में यह दोनों प्रावधान है, पाप क्षमा और चंगाई का। इसके लिए हम ईश्वर को, प्रभु यीशु को धन्यवाद देकर यह प्रार्थना करते हैं कि हम पापों से दूर रहें, रोगों से मुक्त रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब पापों से दूर रहें, विश्वास के साथ पवित्र जीवन बिताते हुए तेरे पास लौट आ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।